तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक क्रमांक है 50। इस पे हम चर्चा कर रहे हैं आज। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये। बुद्धि युक्त। तो प्रभुपाद जी बुद्धि युक्तों का अर्थ लिखते हैं भक्ति में लगा रहने वाला। कोई व्यक्ति कह सकता है यहाँ तो बुद्धि की बात हुई है, भक्ति का शब्द कहाँ अंदर डाल दिया इसके अंदर। तो उसके लिए हमें पिछले श्लोक पढ़ने चाहिए जब भगवान ने भक्ति को प्रधान कहा, है ना, प्रेम सेवा को प्रधान कहा। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी, है ना, निर्मल होगी, वो भक्ति लगेगा, भक्ति एक के कार्यकलापों में लगेगा। और जितने भी बंधन है, कर्म बंधन, उनसे छूट जाएगा। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं, है ना, एक कैसी विधि बता रहे हैं भगवान, जो क्या है, भक्ति है। और इस भक्ति की विधि के माध्यम से व्यक्ति जो शुभ और अशुभ कर्म के बंधन हैं उनसे छूट जाता है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? यही तो है ना, कर्म बंधन से निकलना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जो कष्ट है संसार के, इन कष्टों से बाहर निकलना, यूं कहें भगवान के आश्रित होना, भगवान की भक्ति करना, ये जीवन का लक्ष्य है। तो आज के जो श्लोक हैं, आज के श्लोक में भगवान बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं हमें इस बात के लेकर कि कैसे व्यक्ति इन शुभ अशुभ कर्मों से बाहर निकल सकता है। क्या विधि है वो? तो इस श्लोक में हम देखते हैं 3 बहुत सुंदर शिक्षाएं भगवान की, जिन पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। मतलब कृष्ण कहते बुद्धि से युक्त व्यक्ति, बुद्धि लिखा है बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त व्यक्ति क्या करता है? जहाति, इस जीवन में ही क्या मुक्त हो सकता है, मुक्त हो जाता है। किसी से? उभे, यानी दोनों में से। दोनों क्या है वो? सुकृत दुष्कृते। सुकृत मतलब अच्छे, दुष्कृत मतलब बुरे, मतलब अच्छे और बुरे जो कर्म है उनको त्याग देता है। क्योंकि अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, दोनों बंधन है। पिछली कक्षाओं में चर्चा करी इस बात के ऊपर। कर्म अच्छे हो या बुरे हो, दोनों बंधन के कारण होते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, है ना, उच्च कुल की प्राप्ति होगी, है तो बंधन ना। तो बुरे कर्म होंगे तो वैसे ही वो नरक की योनि में जाएगा, नरक की यात्रा चलेगा, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहेगा। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं इसलिए क्या करो, इन कर्मों को ही त्याग दो जो अच्छे और बुरे हैं। समझना पड़ेगा ना, आप समझते हैं इस बात को? नहीं तो कुछ लोग होते हैं कह सकते हैं भाई ठीक है, मान लिया बुरे कर्मों को त्यागने को कहना चाहिए, पर अच्छे कर्मों को भी त्यागने की बात करी जा रही है यहाँ पर। अच्छे कर्म क्यों त्यागे, है ना? बताइए, अच्छे कर्म त्यागने चाहिए? हाँ जी,
कि उनको भोगने के लिए हमको दोबारा आना पड़ेगा जी। इसलिए त्याग देने चाहिए ना। अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, बिल्कुल सही कहा। अच्छे कर्म होंगे तो उनको भोगने के लिए बार 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 इस भौतिक संसार में आना ही पड़ेगा। तो ये तो बंधन हो गया। ये बंधन है, और इस बंधन से छूटना ही तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कब तक इस बंधन में फंसे रहेंगे, कब तक इस भौतिक संसार में सुख भोगने का प्रयास करेंगे। ये दोनों क्या है, बंधन है, इसलिए बोला है ना। चेन लोहे की पहनो या सोने की है तो चेन ही ना। संगल चेन गले वाली मत समझना, मैं गले वाली चेन की बात नहीं कर रहा हूँ कि गले में है ना बड़ा मोतियों का हार 9 लखा हार पहन लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चेन की बात कर रहा हूँ, बंधन की, है ना। जैसे देखो ना, हाथी को बांधते हैं, जब जो महावत होता है हाथी को पालता है ना, हाथी छोटा बच्चा होता है, तो उस समय क्या करता है, उसको चेन से बांध देता है, संगल लोहे की जंजीर उससे बांधता है, और फिर वो बहुत कोशिश करता है छूटने की। हाथी बड़ा बलवान होता है ना, बच्चा हो बोले तब भी इंसान से कई गुना ताकतवर होता है। तो हाथी क्या करता है, हाथी का बच्चा उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उससे निकलने की कोशिश करता है, पर वो लोहे की जंजीर को तोड़ नहीं पाता, कि उसमें उस समय वो बच्चा होता है, छोटा होता है। और जैसे जैसे वो बच्चा हाथी का बड़ा होने लगता है, तो बड़ा होता है, एक टाइम आता है लोहे की जंजीर ना पहनाकर उसको एक रस्सी भी पहनाई जाए ना, वो तोड़ नहीं पाता, क्यों, उसके माइंड में बैठ चुका है कि मुझसे टूटेगी नहीं। ये दे रहे लोहे की चेन नहीं है, रस्सी तोड़ नहीं पाता। ये कर्म, ये बंधन है। हम भी इतने बंधनों फंसे पड़े हैं, इतने बंधनों फंसे पड़े हैं, तोड़ ही नहीं पाते उनको। है कुछ भी नहीं है, छोटे से बंधन है, चाहे तो चुटकी में पत्ती तोड़ दे, पर नहीं तोड़ पाता, इतना आसक्त है उससे। तो लोहे की जंजीर हो या सोने की जंजीर, है तो बंधन ही ना। जन्म मृत्यु से छूट तो नहीं पाएंगे ना, व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त तो नहीं होगा ना। इसलिए अच्छे कर्म क्या है, बंधन है, दोनों बंधन ही है। इसलिए क्या कहा जा रहा है, कृष्ण इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, है बुद्धि युक्तो जहाते, बुद्धि का इस्तेमाल करो। और व्यक्ति की बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल ना करे तो वो इंसान कहाँ हुआ, तो बुद्धिहीन हुआ ना। वो गलत इस्तेमाल कर रहा है बुद्धि का। और दुनिया में ज्यादातर इंसान है ना बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं। कहाँ लगानी कहाँ नहीं लगानी। यह शब्द था ना, यह बुद्धि युक्तो जहाती है, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो अर्थ अलग हो जाता है इसका, जहाती इह शब्द रह जाता है इसका। वैसे एक शब्द बोलेंगे तो बुद्धि युक्तो जहाती है ना, तो संधि विच्छेद में क्या हो गया, जहाती इह। जहाती मतलब मुक्त हो सकता है, इह मतलब इसी जीवन में। लोग कहते हैं कि कितने जन्म लगेंगे, है ना, कितने साल लगेंगे, और यहां तो कह रहे हैं कि जहाती इह, मुक्त हो सकता है किसमें, इह इसी जीवन में। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वो अपने इसी जीवन में अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। देखो प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पर, प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित कर रहा है ना। अब से नहीं हो रहा है कि होश संभाली तब से कर रहे, नहीं, जन्म जन्मांतरों से, अनादि, अनादि जिसका कोई आदि ना हो,
आदि मतलब उसकी शुरुआत है, अनादि पता नहीं है कब से है, तो अनादिकाल से यही काम करने में लगा हुआ है। क्या? अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को संचित कर रहा है। लोग कहते हैं हमारा तो यही जन्म, किसने ना देखा पिछला जन्म, हमें कष्ट क्यों मिला, हमने किसी का बुरा नहीं किया है? हम तो मन में विचार भी नहीं लाते किसी के लिए बुरा अपने मन में। तो क्या कह रहे हैं आप? ये इस जन्म का ही लेखा जोखा नहीं है। जो कष्ट हमारे सामने आ रहे हैं, जो विपदाएं हमारे सामने आ रही हैं, परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं, इसी जन्म की नहीं है। घड़ा छलकता कब? पानी से, जब भर जाता पूरा ना, बूंद 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 करके घड़ा भरता रहता है। जब पूरी तरह भर जाएगा, पानी बाहर छलक उठेगा। वैसे ही जब व्यक्ति के कर्म भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, और पूरी तरह भर जाते हैं, तो पानी बाहर छलकता है। तो एक अति हो जाती है तो व्यक्ति कष्ट भोगता है। उसके बाद कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, उसे व्यक्ति बच नहीं सकता। कर्म है कितने, कितने प्रकार के कर्म होते हैं? किसी को मालूम है? हरे कृष्ण जी जी। तीन, कर्म अकर्म विकर्म। अच्छा, कर्म अकर्म विकर्म। अच्छा, इसको और गहराई से जाने थोड़ा सा। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक तो कर्म अकर्म विकर्म भी है, तो इसको ऐसे समझिए, एक है संचित कर्म, एक क्रियमाण और एक प्रारब्ध। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, ये 3। तो संचित कर्म क्या है? कोई जानता है संचित कर्म किसे कहते हैं? प्रभु जी, इसमें संचित मतलब जोड़े हुए जो हमारे पहले के कर्म में। सही कहा माता जी। जैसे मोबाइल में, लैपटॉप में, हार्ड डिस्क में क्या होता है, हम डाटा स्टोर करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, करते रहते हैं, है ना। वो सुरक्षित रहता है ना। फोन चेंज किया तो मेमोरी कार्ड बाहर निकाल दिया, दूसरे में डाल दिया। लैपटॉप चेंज किया, हार्ड डिस्क में है पूरे के पूरे, ऐसे होता ना। वैसे ही तो जिन्हें हमने क्या किया, जन्म जन्मांतरों में, कई जन्मों में जोड़ा है, और जन्म जन्मांतरों के कर्म जोड़े हैं, तो जन्म जन्मांतरों तक द्वारा जन्म भी तो लेना पड़ेगा, ऐसे मुक्ति मिल जाएगी। या बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग भक्त होगा, बहुत प्योर सोल है, प्योर आत्मा है, वो तो अपने कर्मों के फलों को जला के भस्म कर सकता है, उससे बड़ी बात नहीं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद कितना टाइम लगेगा भगवत प्राप्ति? ध्रुव महाराज ने तो 6 महीने में प्राप्त कर लिया, है ना। कोई क्या इतना जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता? 6 महीने नहीं, कुछ मिनटों में ही भगवान को पाया जा सकता है। देखो बच्चा माँ के लिए ड्रामा करते हैं, मैं करते, तो माँ पता जानती है ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है ये ना, तो माँ उसको वैसे छोड़ देती है, खिलौना हाथ में दे देगी, वो बच्चा खेलता रहेगा, है ना। होता ना कई बार बच्चे गोदी मारने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के रोने की कोशिश करते हैं, तो माँ गोदी में उठा के खिलौना हाथ में देती है, वो जैसे ही खिलौना हाथ में लिए बच्चा चुप। तो बच्चा वो ऐसे बहाना कर रहा था, उसे भूख नहीं लगी थी, और जैसे ही भूख लगेगी उसको, फिर आप खिलौना देके देखिए, आप चुप होगा बच्चा? नहीं होगा। उसे आप खूब उछालिए, खूब उसको प्यार करिए, दुलारिए, जो मर्जी करिए, उसको भूख लगी है, उसको दूध चाहिए, बिना दूध पिए चुप नहीं होगा व्यक्ति।
तो वैसे ही कोई बहुत स्ट्रॉन्ग भक्ति करता है, बहुत शुद्ध भक्त होता है ना, भगवान जानते हैं ड्रामा नहीं कर रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है इसकी। मतलब जैसे माँ के लिए बच्चा रो रहा था दूध पीने के लिए, वैसे ही बच्चा रो रहा है भगवान के लिए, है ना। तो उस भाव से क्रंदन करे, रोए, विलाप करे, तो उसके जन्म जन्मांतरों के कर्मों के फल जो भस्म हो सकते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। तो ये क्या है, इसे कहते हैं संचित जन्म जन्मांतरों के कर्म। तो इतने जन्मों के कर्म है तो उनको भोगने के लिए जन्म भी उतने ही लेने पड़ेंगे, है ना। इतना लंबा कितना सिलसिला है, दिल्ली बहुत दूर है अभी, है ना। दूसरा क्रियमाण। क्रियमाण कर्म क्या है? जानते कोई क्रियमाण किसे कहते हैं? जो हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हम काम करते हैं उनका मतलब क्रिय, मतलब कि जो मतलब चलायमान है, जो चल रहे हैं। सही कह रहे हैं हम। वैसे जो हम अभी कर रहे हैं, संचित जो है वो बैलेंस है, जोड़ा हुआ है। क्रियमाण कर्म वो है जो अभी हम कर रहे हैं, तो जो कर रहे हो, जैसे हम कुछ चौक से, है ना, बॉल पेन से तो मिटता नहीं ना, कच्ची पेंसिल से या चौक से हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो उसको मिटा भी सकते हैं ना, हमारे हाथ में है ना। तो गलती कर दी तो गलती को सुधारा जा सकता है ना। चॉइस हमारे पास है, हम चाहे ये जो क्रियमाण कर्म है जो हम जिनको कर रहे हैं, हम उनको चाहे तो सुधार सकते हैं, चाहे तो नष्ट भी कर सकते हैं। अरे नहीं सुधारें, नहीं जोड़े, नहीं इसको खत्म करें, तो ये जुड़ते जाए और जुड़ेंगे, कम नहीं हो रहे, ये बैलेंस कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है ये। तो हमारे हाथ में इसको कम करना है, बढ़ाना है, सोचना पड़ेगा। तीसरा प्रारब्ध। हरे कृष्णा प्रभु जी, पुराने जन्म के कर्म, पुराने जन्म, पिछले जन्म के कर्म हमारे। अच्छा, वो तो संचित कह दिया मैंने। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म उनको कहते हैं जो संचित कर्म के भंडार से लिया गया है। जैसे जाते हैं एटीएम कार्ड, जाते हैं एटीएम में से स्वाइप कार्ड करते हैं, फुस करके जो खर्र करके नोट बाहर आते हैं ना। तो क्या करते हैं, जो हमने डिपॉजिट कर रखा है जन्म जन्मांतरों के कर्मों का फल, उसमें से स्वाइप करके कार्ड से बाहर निकालते हैं। किसके लिए? भोगने के लिए। समझ रही बात? फिर रिपीट करो। पहला संचित कर्म वो है जो जन्म जन्मांतरों से कर रखे हैं। दूसरा क्रियमाण कर्म, यानी कि जिसको हम अभी कर रहे हैं और जिसको सुधारा भी जा सकता है, ठीक है। तीसरा कौन सा है? प्रारब्ध। जो संचित थे उसमें से डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से हमने क्या किया? निकाल लिया भोगने के लिए। क्यों? इतने डिसाइड हो चुके थे कि ये व्यक्ति, इसने ये काम किए हैं, इसलिए इस कर्म के फल के चलते इस व्यक्ति को ये शरीर मिलेगा, इतने सुख मिलेंगे, इतने दुख मिलेंगे, ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसा समाज मिलेगा। ये डिसाइड है, चॉइस आपकी नहीं है। गए जी 15,000 निकालना, 15 निकाल लिया, 20 तो 20 निकाल दिया, है ना। उसमें लिमिट होती है 10, आई थिंक अब पहले 20,000 25,000 थी पहले ना पर डे लिमिट एटीएम कार्ड से स्वाइप करने का, कुछ ऐसा था। अब शायद और कम कर दिया होगा, अब पता नहीं था। तो ये कहा जा रहा है कि क्या है? प्रारब्ध जो संचित कर्म थे और संचित कर्मों के फलों से जो हमारे लिए निर्धारित करे गए थे,
कि इसको ये फलों को भोगना है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। समझे? अगर कोई व्यक्ति संचित कर्म और क्रियमाण कर्म इनको नष्ट कर दे, तो अगर व्यक्ति तपस्या करे, भक्ति करे, साधन करे, क्लास में ना आए, 16 माला जप न करे, भक्तों से दूर भागे, तो क्या ये सब होगा? नहीं हो नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया गया कि जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को जो अपने व्यक्ति क्या करे, अपने संचित कर्मों को खत्म कर दे, अपने क्रियमाण कर्मों को भी खत्म कर ले, इतनी तपस्या करे, इतना भजन करे, इतनी भक्ति करे कि जन्म जन्मांतरों के जो संचित कर्म थे वही खत्म हो जाए। देखना, पहले लोग खेती करते थे तो एक पौधा होता था फुलनू, जानते फुलनू? देखा फुलनू आपने ना? बड़ी मेडिसिन है वैसे देखा जाए, वो ऐसी अच्छी मेडिसिन है वो। अगर किसी के हाथ में कट लग जाए, न ब्लीडिंग होने लगे, न ब्लीडिंग बंद ना हो, तो ना हम लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं, कोई दवाइयाँ, कोई ये, कभी वो, है ना, लगाते ना, तो केवल ब्लीडिंग बंद होता नहीं, डॉक्टर तक के पास जाना पड़ता है। तो उस फुलनू के पत्तों को ऐसे मसलो हाथ से या पत्थर से आप कुछ लो और उसका रस आप अपने जख्म पे डालो। अब यकीन नहीं मानेंगे, कुछ 1 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ 1 मिनट के अंदर, ये भी नहीं कह रहा हूँ 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, मैं कह रहा हूँ कुछ 1 मिनट या 1-2 मिनट के अंदर आपका खून बंद हो जाएगा। इतनी जबरदस्त मेडिसिन है वो। दुनिया वाले नालायक लोग होते हैं, उसमें नहीं क्या क्या मिला देते हैं, है ना, क्योंकि उनका भी तो रोजी रोटी चलनी चाहिए ना, दाल रोटी कैसे चलेगी उनकी? अच्छा माल बेचेंगे तो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना, अच्छा माल खिलाएंगे तो लोग जल्दी बीमार पड़ेंगे नहीं, तो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? तो उसको लगाने से तुरंत जख्म ठीक हो जाते हैं। हम देखे गौशाला में हमारे वर्कर को लगी, गाय ने सींग मारा था, रमणी की माता जाने के ना, गड्ढा, गहरा गड्ढा पड़ गया था, पूरा आंख के ऊपर, यहाँ पे पूरा गहरा गड्ढा पड़ गया, और मतलब कि स्टिचेस के बिना वो ठीक हो ही नहीं सकता था। तुरंत क्या किया मैंने, पत्ते लिए, मसले उसको लगाया, और दूसरे दिन गड्ढा बंद। इतना गहरा गड्ढा था वो। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो फुलून क्या होता था, इतना फैलता है, उसको जितना आप निकालो उतना फैलेगा, उतना फैलेगा। तो लोग क्या करते हैं, फिर कोई ऐसी मेडिसिन डाल दिया, कोई दवाई डाल दी, जिससे क्या करते हैं, वो ऐसे पौधे या ऐसे घास तुरंत खत्म हो जाते हैं ना, खत्म कर सकते हैं ना। तो वैसे ही कोई ऐसी दवाई पैदा कर ले, कोई ऐसी मतलब खतरनाक दवाई पकड़ ले, यानी हरिनाम का, है ना, सहारा ले ले, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे जो संचित कर्म है पिछले, और संचित कर्मों के फलों को नष्ट कर सकता है। दूसरा क्रियमाण कर्म जो अभी कर रहा है ना, ये भी तो बंधन है ना। तो कोई ऐसा भजन करे, ऐसी भक्ति करे, ऐसा साधन करे, ऐसी सेवा में लगा रहे, तो कोई सोचे नहीं मैं 64 माला करूंगा, मेरे संचित कर्म खत्म हो जाएंगे, है ना, नटंकी लाल झंडूबाम ऐसे खत्म हो जाएंगे। क्रियमाण कर्म ऐसे खत्म नहीं होते हैं, और बढ़ा रहे हो। हमें कर्मों के फलों से ही विरक्त होना पड़ेगा, ये कर्म करूंगा ही नहीं, ये भी गलत है। कर्म करना है पर भोगना नहीं है, अपने को कर्म का अधिकारी नहीं मानना है। ये नहीं ना होता, पैसा होता है, लोग दान देते हैं, दान भी किसी का, ये दान वो दान, रसीद कटेगी, पर्ची कटेगी, नाम आएगा, ये आएगा, वो आएगा, है ना, दान करण की तरफ देना चाहिए। जैसे पीछे विकास लोग कह रहे हैं, मुझे अगर इतना करोड़ मिल जाए
तो मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूँ, चुटकी में खर्च कर सकता हूँ। आप बताइए, अगर आपको 100 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगे आप? कैसे खर्च करो? कितना? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आप ही बताइए कि आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो उसको कितनी देर में खर्च कर सकते हो आप? कितनी देर में खर्च कर सकते हो? है रजनीश प्रभु जी? प्रभु जी, एक दिन में, एक दिन में जी। एक दिन मतलब 12 घंटे? जमीन ले लूंगा जी कहीं, है जमीन ले लूंगा कहीं। एक दिन में काम नहीं होता, वो तो बड़ा टाइम लंबा काम है उसका। वो जी जमीन, ये वो रजिस्ट्री, ताम झाम, ये वो, नहीं हो सकता एक दिन। और कोई? मैं चुटकी की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। प्रभु जी बहुत टाइम लगेगा खर्च करने में। अच्छा, और कोई? प्रभु जी आपको दे देंगे, आप मंदिर बना लेना। कितना टाइम लगेगा देने में? उसी समय है 1 मिनट। है ना? यही उत्तर दिया था विकास प्रभु ने भी, है ना? सिंपल। कहता है पर्ची काटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जमीन लूंगा, वो लूंगा, टाइम लगता है। कहता है यहाँ पे आया और वहां दे दिया, ये लो, हो गया, कहानी खत्म। दे दिया, डोनेट कर दिया। कितनी देर लगी? भोगने में टाइम लगेगा ना। वो आगे, फिर आगे क्या करना? जमीन बोले, मंदिर बनवाए, टाइम लगेगा। पर खर्च करने की बात कर रहा हूँ, है ना? तो मतलब कि क्रियमाण का अर्थ क्या है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उनको कर्म के फल में भोगे ना। भोगेंगे तो क्या होगा? वो फिर संचित में चले जाएंगे, सीधा बैंक डिपॉजिट, एफडी में चले जाएंगे। वो एफडी है, वो एफडी आपकी फिक्स होगी अगले जन्म के लिए, से अगले जन्म के लिए वो बढ़ती जाएगी एफडी आपकी। इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और ऐसे करते करते कई जन्म निकल जाएंगे, वो कम नहीं होगा। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, पाप भी बढ़ेंगे, पुण्य ही बढ़ेंगे, कम नहीं होते। तो क्रियमाण का अर्थ क्या है? इनको बढ़ने से रोकना है, खत्म कर दो यहां से। तो हम संचित कर्मों को भी खत्म कर सकते हैं और क्रियमाण कर्मों को भी खत्म कर सकते हैं। अब बताइए, संचित कर्म खत्म हो गया, क्रियमाण कर्म खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? क्या बचा? प्रारब्ध प्रभु जी। प्रारब्ध। ये तय हो चुका था पहले से, मिल चुका है मुझे, है ना? ये मेरी जेब में आ चुका है, इसको खर्च करना है मुझे, इसको खर्च करना है। हो सकता है प्रारब्ध हमारे 1-2 जन्म चले। अब बैंक बैलेंस तो खत्म हो गया ना, नील हो चुका है ना? नील हो चुका है। और क्रियमाण खत्म कर दिया, संचित कर्म खत्म कर दिया। अब बचा प्रारब्ध। तो कोई व्यक्ति भजन करे, साधन करे, साधु सेवा करे, भगवत सेवा करे, तो क्या हो सकता है? वो फिर 1 या 2 जन्म, सिर्फ 1-2 जन्मों में भौतिक संसार में रहना पड़ सकता है, मान लीजिए। और जैसे ही उसके ये प्रारब्ध भी खत्म हो जाएंगे, जो बैलेंस वो जेब में लेके घूम रहा है ना, वो कैश में है, ठीक है? अब ये डेबिट कार्ड चेक वाला सिस्टम खत्म हो गया उसका, अब ये कैश रूप में है उसके पास, अब ये खर्च कर रहा है। जैसे खत्म होगा सीधा भगवत धाम जाएगा। तो ये भी तो तरीका आसान है ना, जैसे कैश रूप में आया तुरंत आगे दे दिया, तो ये भी खत्म कर सकता है व्यक्ति। ये भी नहीं 2 जन्म 3 जन्म, नहीं, जितना स्ट्रॉन्ग डिजायर भगवत धाम जाने की, उतने तीव्र गति से वो इस कर्मों के फल को भी खत्म कर सकता है, यानी मतलब प्रारब्ध को भी खत्म कर सकता है। और वो तरीका क्या? भक्ति, सिर्फ भक्ति। श्रीमद् भागवत क्या है?
श्रीमद् भागवतम में कृष्ण भक्ति के बारे में कहा गया है। कृष्ण भक्ति क्या है? सूर्य के समान है। और जो हमारे जो कर्म है ना, ये संचित कर्म जो है, इनकी तुलना किससे करी गई है? कोहरे से। फोक होता है, फोक कहते हैं ना कोहरे को। अब ये बताइए, अब मौसम ठंडी का आ चुका है ना, नवंबर चल रहा है, अब सुबह सुबह फोग होती है, धुंध होती है ना, पर जैसे ही सूर्य उगेगा धुंध दिखती है। सूर्य के उगते ही धुंध छू मंत्र हो जाती है। तो भागवत क्या कहता है? भागवत कहता है कि कृष्ण भक्ति सूर्य के समान है, और जो हमारे संचित कर्मों के जो भंडार है कोहरे के समान है। और जैसे ही सूर्य उगता है सारा का सारा कोहरा क्या है? खत्म हो जाता है। मतलब व्यक्ति के जितने भी कर्म हैं वो क्या है? नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भक्ति हम नहीं जानते हमें कितने जन्म बिता दिए, कितने जन्मों का हमारा ये बैंक बैलेंस है, हम नहीं जानते, किसी को पता नहीं। अच्छा है पता नहीं, पागल होते सारे, सब ऐसे बाल नोच होते, ऐसे कर रहे होते पागल होते, तो पता ही नहीं होता किसी को। क्यों? और सोचो आपके सामने है ना, आपके 100 जन्म एक साथ चला दी जाए, किसी में गधा बने होंगे, किसी में घोड़ा बने होंगे, किसी में पुरुष, किसी में स्त्री, किसी में ये, किसी में वो, किसी का लेना होगा, किसी का देना होगा, है ना, होगा ना। किसी को 100 करोड़ दे रखे हैं, वो वापस से मिले नहीं, वो दिए उस जन्म में हार्ट अटैक भी आ जाएगा, मुझे मिले नहीं, मुझे मिले नहीं। कितने जन्मों का टेंशन लेके बैठ जाएगा व्यक्ति। अच्छा भी, ये भी अच्छा की याद नहीं है ना। तो हमें कुछ पता नहीं है कि कितने जन्मों का ये बैंक बैलेंस है। अब सोचिए कितना बड़ा फायदे की बात है, पर हमें पता भी नहीं है ना, कितना बैलेंस है, कितना बड़ा लाभ ये हमने जोड़ा हुआ है। पर भक्ति कितना है ना महान है ना, इतना मतलब शुभ है भक्ति, है ना। इसका इतना बड़ा लाभ है कि व्यक्ति भक्ति करने मात्र से जितने भी ये पुण्य कर्म हैं, जो पाप हैं, ये हैं, ताम झाम है, उनकी कर्मों से छुटकारा पा सकता है। अरे श्लोक यही खत्म करेंगे? अभी तो श्लोक खत्म नहीं हुआ मेरा, अभी तो लाइन एक बोली मैंने। तो कल करें कंटिन्यू इसको फिर, है ना। टाइम क्यों, आपका टाइम कीमती है, मैं समझता हूँ। तो कल हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। बड़ा बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है इस श्लोक से संबंधित, तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु, धन्यवाद। अभी हम कृष्ण भगवान के आगे शरणागत होने से भी खत्म हो सकते हैं ना जी। हाँ, सिंपल सी बात, हाँ, शरणागत हो जाए उनके तो सभी हो सकता है। वही तो मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है जी। कृष्ण कहते हैं तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। कृष्ण कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त के पास जा। हम कहते नहीं, कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे। पहले गुरु सेवा, फिर भगवत सेवा। गुरु पसंद, कृष्ण फ्री में मिलते हैं, जानते ना, बाई वन गेट वन फ्री। फ्री वाला प्रोडक्ट कृष्ण है। आपको गुरु को खरीदना है, सिर्फ कृष्ण को खरीदना नहीं पड़ेगा। कृष्ण फ्री में मिलेंगे आपको, तो गुरु तो जल्दी मिलेगा नहीं। गुरु इतना सस्ता नहीं है। ये नहीं कान पकड़ा, मंत्र फूका और दीक्षा हो गई। गुरु इतनी जल्दी दीक्षा देते नहीं, इस्कॉन में नहीं देते, बाहर के फ्री वाले दे देते हैं, है ना। कुआड़ी का माल जल्दी मिल जाता है, पर जौहरी के पास जाओगे ना, हीरे मोती फ्री में नहीं मिलेंगे। उसके लिए बड़ा अथक प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो भजन, नाम जप, सेवा, है ना, ये करोगे तो गुरु प्रसन्न। गुरु प्रसन्न तो कृष्ण पहले खड़े साथ में, जी खुश हो गया, चलो गुरु खुश है तो मैं भी मिल गया इसको। तो शरणागत गुरु के होना है। ठीक है गुरु जी। हाँ जी, और कुछ? कोई प्रश्न नहीं?
क्वेश्चन पूछते नहीं है, क्वेश्चन पूछना अच्छा नहीं लगता आपको? कोई बात नहीं, तो अब यही एंड करते हैं।